डियर क्लास 11th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th जैसे कि मैंने वादा किया था आपका कि 19 नवंबर को आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो अपलोड हो जाएगा। तो वादे के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है पेक्टा की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद है। तो अभी हम जो है स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे उर्दू का। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने कहा था कि ये वाले 4 असबाक हैं, ये हज़फ कर दिए गए हैं, ये ख़त्म कर दिए गए हैं, आपके पेपर में जो है वो ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो 2 हिस्सा नसर में से हैं, एक हिस्सा नज़म में से है, एक हिस्सा गज़ल में से है। तो इनके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। चारपाई हिस्सा नसर में से पाकिस्तानी ज़बानें और इनका बाहमी रिश्ता जो है, इनके आगे पेजेस भी दिए गए हैं। ये आपके जो बुक है उसमें से इनको ख़त्म कर दिया गया, ये आपने नहीं पढ़ने। हिस्सा नज़म में से खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी, पेजेस भी दिए गए हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, मीर तकी मीर की गज़ल है। ये आपका जो 4 असबाक हैं ये अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपके पेपर में ये नहीं आएंगे। ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, आप जानते होंगे। ठीक है, अब जो नई बात मैं बताने चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो है पेयरिंग स्कीम ऑफ उर्दू ग्रेड 11। पेयरिंग स्कीम से मुराद ये है कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में से कितना याद करना है और किस हिसाब से कितने एमसीक्यूज, कितने लॉन्ग क्वेश्चन और जो जो सारी बातें वो आपको आएंगी। ये पहले भी आती थी पेयरिंग स्कीम, अभी भी आई है। अभी सिर्फ इतना फ़र्क ये है कि अब ऑफिशियल है। ऑफिशियल से मुराद ये है कि अब पेपर 100% आपका ऐसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। अगर इसमें से आगे पीछे होता है तो बोर्ड आपको नंबर देने का पाबंद होगा। ठीक है, पहले भी पेयरिंग स्कीम आती थी लेकिन पहले उस तरह फॉलो नहीं की जाती थी। अब पेयरिंग स्कीम 100% जो है वो फॉलो की जाएगी और अगर इसके आगे पीछे होगा तो आपको 100% नंबर दिए जाएंगे। तो अब हम पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं, फिर आप आखिर में मॉडल पेपर भी देखेंगे। उर्दू लाजमी बराए 11वीं जमात का पर्चा 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। मारूजी तर्ज 20 नंबर के पर मुश्तमिल होगी और इसका वक्त 20 मिनट होगा। इंशाइया तर्ज 80 नंबर का होगा, इस वक्त 2 घंटे 40 मिनट होगा। नोट, बोर्ड के इम्तहानात में मुसन्निफीन और शरा के तारुफ में से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब ये एक अच्छी बात है कि जितने भी मुसन्निफीन हैं, जितने भी शोरा हैं जिन्होंने गज़लें, नज़में, असबाक लिखे हैं, उनके तारुफ नहीं पूछा जाएगा। पर्चा मरतबीन दर्जैल हदायत को पेश नज़र रखें। यानी ये है आपको पेयरिंग स्कीम। सवाल नंबर 1 MCQs आपके कुल नंबर 20 हैं। नसाबी किताब मजूज़ा हिस्सा नसर में से 5 कसीरुल इंतखाब सवालात MCQs बनाए जाएँ। हर एक असबाक में से एक MCQs सवाल ना बनाया जाए। ठीक है, हर एक सबक में से एक से ज़्यादा यानी जितने भी हैं 5 असबाक हैं, 5 MCQs वहाँ से बनेंगे और एक जो है बी चैप्टर ऐसा ना हो जिसमें एक से ज़्यादा MCQs बने। ऐसे नहीं हो सकता किसी चैप्टर में से 2 बना दें। हिस्सा कवायद जो है, इस हिस्से में कुल 15 सवालात होंगे। ठीक है, तज़कीरो तानीफ़ की अगलात पेक्टा की तैयार करदा उर्दू कवायद इंशा में 25 से 26 और मुहावरात पेक्टा की तैयार करदा उर्दू कवायद इंशा, ये जो पेजेस नंबर हैं इसमें से आएंगे। ठीक है, ये पेक्टा की तरफ से जो ऑफिशियल आपको मिली होगी उर्दू कवायद की तरफ से बुक, उसमें से आएंगे 5 MCQs। ठीक है, ये है हिस्सा कवायद। इल्म बयान, ठीक है, इल्म बयान में ये आपको टॉपिक दिए गए, इसमें से MCQs आपसे पूछे जाएंगे 5 MCQs इसमें से पूछे जाएंगे और इसका जो पेज है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इस पेज के मुताबिक जो है वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, शेरी इस्लाहात। ठीक है, इसमें से 5 MCQs आएंगे। ये देख सकते हैं 5 MCQs यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। पेक्टा की तरफ से जो ऑफिशियल आपको मिला हुआ है ये बुक जो है वहाँ से पूछे जाएंगे, उनके पेजेस भी साथ मेंशन है। ये आपके MCQs हो जाएंगे इस तरह। फिर पेपर 2 आपका होगा। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह, नज़म व गज़ल। गज़ल में से होगी चाहे नज़म में से हो, कुल नंबर 20 होंगे। हिस्सा जुज़ अलफ यानी 10 नंबर का होगा हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में मजूज़ा 6 नज़मों यानी 6 नज़में हैं। ये 6 नज़में आपको यहाँ पे दी गई हैं, ये 6 नज़मों के नाम हैं। में से कोई से 2 नज़मों के अज्जा का इंतखाब किया जाए। नज़म से 2 अशार तशरीह के लिए मुंतखब करें। तलबा इनमें से किसी एक जुज़ की तशरीह करें। ठीक है, ये आपको ये 6 नज़में, 6 नज़मों में से 2 नज़मों के अशार आएंगे, उनमें से भी एक करने होंगे। नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह होगी। नज़म का नवान 1 नंबर, शायर का नाम 1 नंबर, तशरीह उसकी करने का 1 नंबर मिलेगा। फिर जुज़ बे हिस्सा गज़ल। ठीक है, 2 गज़ली अज्जा 3-3 अशार पर मबनी 2 अलग अलग गज़लों में से इंतखाब करें। यानी गज़लें जो आपके सिलेबस में शामिल हैं 2 अलग अलग गज़लें होंगी, उसमें उस पर से अशार लिए जाएंगे। तलबा को इनमें से किसी एक जुज़ की तशरीह करने की हदायत है। नंबरों की तकसीम अगेन शायर का नाम और तशरीह जो है उसकी इस तरह करके तरतीब दी जाएगी। इस तरह आपके ये हिस्सा गज़ल होगा।
हिस्सा दो में पैराग्राफ की तशरीह माँ सियाको सबाक और हवाला मतन, कुल नंबर इसके जो है वो 15 होंगे। मौजूदा 8 नसरी इसबाक, ये 8 जो इसबाक हैं वो दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसमें अखलाक नबी, फ़ाक़े में रोज़ा, मकातीब गालब, एक उस्ताद, अदालत के कटहरे में, और पाकिस्तान बन गया, नया कानून, दहलीज़ और तारीख का कफन में से कोई 2 पैराग्राफ तशरीह के लिए दिए जाएंगे। तलबा 2 में से 1 पैराग्राफ की तशरीह जो है वो करेंगे। नंबरों की तकसीम किस तरह होगी? मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम, सियाको सबाक और तशरीह के 10 नंबर होंगे टोटल, ठीक है। कुल नंबर 15 होंगे। सवाल नंबर 4, कुल नंबर 10 होंगे। मौजूदा 8 इसबाक नसरी इसबाक जिनमें अखलाक नबवी, फ़ाक़ा में रोज़ा, मकातीब गालब, एक उस्ताद, अदालत के कटहरे में और पाकिस्तान बन गया, नया कानून, दहलीज़ और तारीख का कफन में से कोई से 2 इसबाक का खलासा पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से उनका खलासा पूछा जाएगा। तलबा इनमें से किसी एक सबक का खलासा तहरीर करेंगे। नंबरों की तकसीम, सफ़ा नंबर मुसन्नफ़ का नाम 1, खलासा सबक 9, तो आपके ये 10 नंबर इस तरह बनेंगे। सवाल नंबर 5 होगा, कुल नंबर 5 होंगे। मौजूदा 6 नज़मों में से 2 नज़मों का इंतखाब किया जाए और तलबा को किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल तहरीर करने का कहा जाए। नंबरों की तकसीम, शायर का नाम 1 नंबर, खुलासा नज़म या मरकज़ी ख्याल 4 नंबर के होंगे। टोटल जो है वो 5 नंबर होंगे। सवाल नंबर 6 है, मकाला, रुदाद, रोज़नामचा, कुल नंबर 10 होंगे। शामिल साहब मकालमों, रुदाद नवीसी और रोज़नामचों की बिल तरतीब पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद व इंशा के जो सफ़ा नंबर आपको दिए गए हैं, इन सफ़ा में से मुकालमा या रुदाद में से कोई एक तहरीर करने को कहें या फिर मुकालमा या रोज़नामचा का इंतखाब करने की सूरत में दोनों में से कोई एक लिखने की हदायत होगी। कुल नंबर 10 होंगे, ठीक है। ये उसकी तफसील पेजेस दिए गए हैं, ये आपके पास पेक्टा की तरफ से जो तैयार शुदा है वो आपने इजाफ़ा लेनी है। सवाल नंबर 7 होगा, दरख्वास्त नवीसी या रसीद नगारी, ठीक है। कुल नंबर 10 होंगे। उर्दू क़वाइद इंशा में शामिल तमाम दरख्वास्तें, नमूना व मजूज़ा को नमूने की रसीदात में से एक दरख्वास्त और एक रसीद का इंतखाब किया जाए। तलबा दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक तहरीर करेंगे। पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद इंशा सफ़ा नंबर 90 ता 99 होगी। नंबरों की तकसीम बराए दरख्वास्त नवीसी इस तरह होगी, तर्ज़ तखातब 1 नंबर, मौजू या नवान 1 नंबर, जनाब अली 1 नंबर, नफ्स मजमून 5 नंबर। ये दरख्वास्त लिखने के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के पते के 1 नंबर, तारीख का 1 नंबर, नंबरों की तकसीम बराए रसीद नगारी ये होगी नीचे, ठीक है। ये उसकी रसीद है, ठीक है। जो रसीद लिखेंगे उसकी निगारी, उसकी जो नंबरों की तफसील इस तरह करके दी जाएगी। इस तरह अगर कोई भी चीज़ मिस करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो वहाँ से नंबर आपके कट जाएंगे। सवाल नंबर 8, कुल नंबर 10 होंगे। पेक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद इंशा पेज 75 से 79 में तरखीस की गर्ज से शामिल अबारात नमूना व मजूज़ा में से एक अबारत दी जाए। तलबा अबारत की तरखीस और अबारत का मौजू नवान तहरीर करें। नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह करके होगी। ये जी आपकी पेयरिंग स्कीम बनेगी। ये पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं, इसमें से कुछ भी आगे पीछे हुआ तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। इसलिए इस पेयरिंग स्कीम को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको 100% इसी के मुताबिक जो है वो मार्क्स मिलें। ठीक हो गया। एक मॉडल पेपर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो मॉडल पेपर पेक्टा की तरफ से ऑफिशियल है, इस पेपर को देख के इसको सॉल्व करके आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर आपका किस तरह बनेगा। पहला जमात 11वीं 20 नंबर के MCQs हैं, कोई सी भी एक ऑप्शन लेनी है आपने, ठीक है। तो ये पहले जो है MCQs आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जो अगले 5 MCQs हैं वो ग्रामर के हैं, ठीक है। अगले आप देख सकते हैं ग्रामर के आपके MCQs दिए गए हैं, वो जो पेयरिंग स्कीम दी गई है उसके मुताबिक। नेक्स्ट अगर देखें तो अगले जो 11 से लेकर 20 MCQs जो हैं वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसी के मुताबिक आए हैं। हिस्सा क़वाइद, ठीक है। फिर इल्म बयान, अगले जो 5 हैं वो इल्म बयान, ठीक है। और उससे अगले जो 5 है शेरी इस्लाहात में से लिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 20 MCQs इस तरह करके बनते हैं। ये हैं अगले 5, ये यहाँ तक। उसके बाद आखिरी जो हैं ये वाले 5, ये शेरी इस्लाहात से देख सकते हैं, उसकी वो जाने उसे पासे वफाता के ना था, ठीक है। ये इस तरह करके जो शेर हैं, गज़लें हैं, उनमें से ये लिए हैं। पापड़ बेलना क़वाइद की रूह से क्या है, ठीक है। ये सारा देखें ना लिखा हुआ है। तो MCQs आपके इस तरह आएंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर आपका पेपर 2 जो होगा इंशाइया तर्ज का, कुल नंबर 80 होंगे। हिस्सा अव्वल वही अगेन दर्जा अज़ा की तशरीह करनी है, नज़म का नवान और शायर का नाम भी तहरीर करना, उसी हिसाब से ये नंबर आपको तशरीह के 8 नंबर है। नज़म का नाम और शायर का नाम का 1-1 नंबर होगा। कोई एक करना है, 2 दिए गए हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं। फिर ये गज़ल है, गज़ली अज़ा के भी कोई भी एक करना है, ठीक है। 2 दिए गए हैं, कोई एक कर सकते हैं, अगेन इसके भी 10 नंबर होंगे। हिस्सा दोम
सियाक़ सबक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, मुसन्नफ़ का नाम और सबक का अनवान भी लिखिए। ठीक है, इसकी भी तशरीह करनी है। ठीक है, किसी एक जुज़ की, यानी इनमें से अल्फ़ बे में से कोई आपको जो आसान लगता है वो आप उनमें से एक कर लीजिएगा। एक करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, जो आपको आसान लग रहा है वो कर लें। उसके बाद किसी एक नसरी सबक को खुलासा लिखिए और मुसन्नफ़ का नाम भी तहरीर कीजिए। 2 दी गई हैं, 2 में से किसी एक का खुलासा तहरीर करना है और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें, किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख लें जो आपको आता है, तो उसके हिसाब से नंबर आपको मिल जाएंगे 5। 1 नंबर से मुराद है 1 नंबर मुसन्नफ़ शायर का नाम, लिखने वाले का नाम और बाकी खुलासा या मरकज़ी ख्याल का। 2 सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मुकालमा तहरीर कीजिए। तो इसका भी लिख सकते हैं, या शजरकारी मुहिम की तकरीब की रुदाद कलम बंद कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह करके इनमें से जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये आपके सामने है। नंबर 7, प्रिंसिपल के नाम शादी में शमूलियत के लिए दरख्वास्त तहरीर कीजिए या रसीद बाबत वसूली रकम मोटरसाइकिल तहरीर कीजिए। दोनों में से एक करनी है, इसके भी 10 नंबर होंगे। दर्ज़ैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी तहरीर कीजिए। इसकी तलखीस करनी है और आप इसका मुनासिब उन्वान भी लिखेंगे। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी तहरीर करना है। ये तो उर्दू का मॉडल पेपर भी आपके सामने आ गया, और जी बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट है मॉडल पेपर भी आ गया, पेयरिंग स्कीम भी आ गई, शॉर्ट सिलेबस भी आ गया। बाकी फिर उर्दू के ऊपर डिटेल के से हम बात करेंगे बाद में आने वाली वीडियो में कि कैसे आपने कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरतीब से याद करना है, ताकि आप कम से कम मेहनत करें और ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।